जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन है, इसमें समझेंगे गोल्डी बरार के बारे में, क्योंकि जो गोल्डी बरार है वो भारत समेत जो अमेरिका की जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं उनकी सुर्खियों में बहुत ही चर्चा में रहा था। और जो न्यूज़ चैनल और जो सोशल मीडिया साइट है इन्होंने दावा किया था कि जो गोल्डी बरार है इसकी कैलिफोर्निया में गोली मार करके हत्या कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि जो गोल्डी बरार है वो अभी भी जिंदा है, और जो गोल्डी बरार है ये सिद्धू मूसेवाला जो हत्याकांड था इसका मास्टरमाइंड है। और आपको बता दें कल इसकी झूठी खबर फैलाई गई थी, इसमें कहा गया था कि जो गोल्डी बरार है इसको कैलिफोर्निया में कुछ लोगों ने इसकी गोली मार करके हत्या कर दी है। लेकिन आपको बता दें जो कैलिफोर्निया में जिस व्यक्ति की हत्या की गई है वो एक अफ्रीकन नागरिक था, जिसमें 4 लोग आपस में लड़ रहे थे। और अफ्रीका और उन लोगों में जो लड़ाई हो रही थी उसी लड़ाई में एक व्यक्ति धक्का मुक्की में नीचे गिर जाता है, तो उस व्यक्ति ने रक्षा के लिए पिस्टल निकाल करके फायरिंग करना चालू कर दिया, जिसमें 2 व्यक्तियों को गोली लगी। जिसमें एक जो व्यक्ति था उसको शरीर के नीचे गोली लगी, जो कि अभी ठीक हालत में है। लेकिन जिस व्यक्ति की पेट के ऊपर गोली लगी थी वो व्यक्ति मारा जा चुका है। और जो ये व्यक्ति था ये गोल्डी बरार की तरह ही दिखता था। इसी वजह से झूठी खबर फैल गई कि जो गोल्डी बरार है वो मारा जा चुका है। लेकिन आपको बता दें इस खबर को लेकर के अमेरिका के लेफ्टिनेंट विलियम जे थैले ने खुद इसको एक्सप्लेन किया है कि यह जो खबर है वो पूरी तरह से गलत है। जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कई चैटिंग प्लेटफॉर्म, इसके अलावा जो न्यूज़ मीडिया के चैनल हैं, उन्होंने इस खबर को झूठा छापा है। और कैलिफोर्निया में जो गोलियों वाली जो घटना हुई है इसमें एक अफ्रीकन व्यक्ति की हत्या हुई है। और आपको बता दें जब गोल्डी बरार की जब गोली मार करके फर्जी हत्या की जो खबर फैली, उसी वक्त जो 2 गैंगस्टर जिनका नाम अरशदुल्ला और लखबीर सिंह लांडा थे, इन्होंने गोल्डी बरार को मारने की खुद जिम्मेदारी ले ली थी कि हमने गोल्डी बरार को मारा है। लेकिन जो गोल्डी बरार को मारने की जो खबर थी वो फेक थी। और आपको बता दें कि ये दोनों ही जो गैंगस्टर यानी कि अरशदुल्ला और जो लखबीर सिंह लांडा है, इन दोनों ही को जो NIA है, जो भारतीय जांच एजेंसी है, इसने आतंकवादी घोषित कर दिया है। और अब ये तीनों गैंगस्टर यानी कि हरविंदर सिंह रिंदा सहित जो तीनों गैंगस्टर हैं वो NIA के निशाने पर हैं। इसके अलावा जान लेते हैं कि जो गोल्डी बरार है वो कौन है। तो आपको बता दें गोल्डी बरार है ये जो सिद्धू मूसेवाला जो हत्याकांड है इसका मास्टरमाइंड था। और आपको बता दें जो गोल्डी बरार है इसका असली नाम सतेंद्र सिंह है, और वह मूल रूप से पंजाब के श्री मुक्तेश्वर साहब का रहने वाला है। और जो गोल्डी बरार है यह वर्ष 2021 में पुलिस की डर से कनाडा भाग गया था। और कनाडा भागने के सिर्फ 1 साल बाद ही इसने मई 2022 में पंजाब के मानसा के पास जो पंजाबी बहुत ही फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला है इसकी हत्या करवा दी थी। और सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई थी, इस हत्या की जो जिम्मेदारी है वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ली थी। बाद में एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में गोल्डी बरार ने कहा था कि मूसेवाला को उसने मरवाया है, और उसने कहा था कि मूसेवाला की हत्या के लिए उसने पंजाब और हरियाणा से 6 शूटर भेजे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि जो गोल्डी बरार है इसको कि जो लॉरेंस बिश्नोई है इसका राइट हैंड माना जाता है। और आपको बता दें कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो अभी पंजाब के भटिंडा जेल में कैद है। और जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के कुछ जो गुर्गे हैं वो विदेशों में छुपे हुए हैं, और उनमें से सबसे एक्टिव गुर्गा गोल्डी बरार था। विदेश में बैठे बैठे ही जो गोल्डी बरार है ये गैंग बार को करवाता रहता है। वहीं गोल्डी बरार के अलावा जो रोहित गोधरा है इसको भी जो लॉरेंस बिश्नोई है इसका राइट हैंड माना जाता है। और ये दोनों ही जो गुर्गे हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए कहा जाता है काम करते हैं। और आपको बता दें कि जो गोल्डी बरार और जो रोहित गोधरा हैं वो विदेश में बैठ करके ही जो लॉरेंस गैंग है इसको ऑपरेट करते हैं। और आपको बता दें गोल्डी बरार है वो अपने चचेरे भाई की जो हत्या हुई थी उसका बदला लेने के लिए इस अपराध की दुनिया में घुसा था। और आपको बता दें गोल्डी बरार का चचेरा भाई गुरलाल सिंह बरार कॉलेज में छात्र नेता था, और इसकी 11 अक्टूबर 2020 को इंडस्ट्रियल एरिया के फेज 1 के पास क्लब के बाहर कुछ लोगों ने उसे गोलियों से भूंज दिया था। और जब इसको गोलियों से भूंजा गया था तब यह अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से किसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन गोलियां लगने से इसकी उसी जगह पर ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। लेकिन इसी का बदला लेने के लिए जो गोल्डी बरार है वो अपराध की दुनिया में घुसा था। और इसके बाद जो गोल्डी बरार है इसने अपने चचेरे भाई का बदला भी लिया, और जब इसने बदला लिया था उसी समय इसने जो लॉरेंस बिश्नोई है इससे हाथ मिला लिया था। और जो गोल्डी बरार ने बदला लेने का जो पूरा हत्याकांड किया था, इसके बाद जो गोल्डी बरार था वो स्टूडेंट वीज़ा लेकर के कनाडा भाग गया था। लेकिन तब से कनाडा, अमेरिका, जो फिलीपींस जैसे देश है वहाँ से गुपचुप तरीके से अपने गैंग को चलाता है। और कभी भी किसी भी समय जो भारत में रहने वाले जो बिजनेसमैन हैं उनको लगातार धमकियाँ भेजता रहता है और रंगदारी वसूलता है। और इसी को लेकर के जो गोल्डी बरार है इसको केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 को गोल्डी बरार को आतंकी घोषित कर दिया था, क्योंकि यह विदेश में रहकर के भारत के विरोध आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इसमें कहा गया था कि जो खालिस्तान का समर्थक जो आतंकी संगठन बब्बर खलासा इंटरनेशनल है इसने हाथ मिला लिया है, और इसी के बाद जो है NIA के निशाने पर था।